बरेली रेंज के नए आईजी अजय साहनी ने संभाला चार्ज, कहा साइबर क्राइम की रोकथाम प्राथमिकता। प्लेस बरेली। रिपोर्ट शहाबुद्दीन की। बरेली रेंज के नए आईजी अजय कुमार साहनी ने बुधवार रात चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद गुरुवार सुबह उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं और इसकी रोकथाम उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में साइबर थाने और हेल्प डेस्क स्थापित की जा चुकी हैं। अब इन संसाधनों के जरिए आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को साइबर अपराधों से सतर्क किया जाएगा। आईजी खुद भी समय समय पर स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। आईजी साहनी ने कहा कि समाज में सौहार्द बना रहना चाहिए। जो व्यक्ति शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं 2009 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं और मेरी सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जनपद मुरादाबाद से हुई है। मुरादाबाद के बाद लगातार मैंने कानपुर में, बुलंदशहर में सेवाएं दी हैं। उसके पश्चात एज एसएसपी मैंने सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, बाराबंकी, मेरठ, बिजनौर, जौनपुर, बाराबंकी में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके पूर्व में मैं डीआईजी रेंज सहारनपुर के तौर पर तैनात था और कल शाम को मैंने बरेली में ज्वाइन किया है और आज आप सभी लोगों से वार्ता हो रही है। सर क्या प्राथमिकता है? डीआईजी सर, डीआईजी सर, सब दो चीज़ें हैं मैंने। पुलिस के लिए बीट जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। रेंज में ज़्यादातर जगह पर कमज़ोर होती जा रही है और दूसरा मुख्यालयों पर जो है भीड़ बढ़ रही है फरियादियों की। इन दो पर क्या? जी, निश्चित रूप से ये सरकार की भी और हमारे डीजीपी सर की भी प्राथमिकता है कि जो भी फरियादी हैं उनकी तत्काल सुनवाई की जाए और इसके लिए समय निर्धारित है। कोई भी स्तर का अधिकारी हो, चाहे थानीय स्तर का, चाहे वरिष्ठ अधिकारी, निश्चित रूप से अपने कार्यालय में 2 से 3 घंटे बैठे और न केवल 2 से 3 घंटे बल्कि वो तब तक बैठे उसके बाद जब तक कि अंतिम फरियादी जो कार्यालय आया है उसके बाद सुन ली जाए। ये थानों पर भी हम लोग लागू कर रहे हैं और ये अनिवार्यतः थानों को और क्षेत्राधिकारी को थानों में बैठना होगा, जनता को सुनना होगा। जहाँ तक बीट पुलिसिंग की बात है, वो हमारे रीढ़ है, बीट पुलिसिंग पुलिस की रीढ़ है, उसको हम लोग मजबूत करेंगे। इसमें एडीजी एलओ सर द्वारा भी हम लोग को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और पुलिस का जो बेसिक काम है क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था का नियंत्रण, उसमें क्राइम कंट्रोल के लिए बहुत आवश्यक है कि बीट पुलिसिंग बहुत मजबूत हो। बीट बुक के लिए लगातार हम लोग कर्मचारियों को कर रहे हैं, नई बीट बुक छपा कर दी जाएगी और रेगुलर थानों से 5-5 कांस्टेबल्स रैंडमली हम भी बुलाते रहेंगे, बीट बुक चेक करेंगे, उनके बीट की इन्फॉर्मेशन क्या उन पर ये पूछेंगे और यही संबंधित एसएसपी और जो एडिशनल एसपी, सीओज, एसएचओ द्वारा भी सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि व्यवस्था मजबूत बनी रहे। आमतौर पर देखने में आता है जैसे शाहजहांपुर, मुरादाबाद जगह ऐसे क्राइम के रेट हैं, छोटी छोटी शिकायतों को हल्के में लेना थानेदारों द्वारा बड़ी एक वजह बन जाती है अपराधों। इन पर कैसे? जी, निश्चित रूप से कोई भी सूचना आएगी उसको बहुत गंभीरता से ली जाए और अगर किसी भी सूचना को गंभीरता से नहीं ली जा रही है और उस पर कोई बड़ी घटना कारित होती है तो उसमें संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर प्राथमिकता बताइए। हमारी प्राथमिकताएं जैसे कि मैंने बताया, बेसिक काम हमारा जो है वो अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसी के इर्द गिर्द रहेंगी और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे विधिक तरीके से। इसके अलावा जो साइबर क्राइम वर्तमान में बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति आज उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इस साइबर क्राइम के संबंध में लगातार हम न केवल लोगों को प्रशिक्षित करेंगे बल्कि जो हमारे पुलिसकर्मी चाहे साइबर हेल्प डेस्क पे हैं, चाहे साइबर थानों पे है, उनको लगातार प्रशिक्षित कराया जाएगा ताकि इस समस्या का जितना बेहतर हम लोग समाधान कर सके उसे करें। सर बरेली और शाहजहांपुर में ड्रग्स तस्करी के मामले काफ़ी हैं, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई भी काफ़ी की है, इस पर क्या कहेंगे? कैसे नकेल कसी जाएगी ताकि? जी, बरेली और शाहजहांपुर में स्मैक और अफीम से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी पाई जाती हैं क्योंकि बरेली में इसकी खेती भी होती है और अन्य जगहों से भी सुनने में सूचना मिली है कि इधर के काफ़ी कुछ ऐसे लोग गैंग्स हैं जो ऑपरेट करते हैं और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न केवल यहाँ बल्कि उत्तराखंड, पंजाब और सहारनपुर का बेल्ट, कैराना यहाँ आसपास से लिंक है। इसमें पिछले कुछ समय में पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत रिकवरीज हुई हैं। इसमें पिछला रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं और पिछले 5 वर्ष में जितने भी केसेज में ड्रग्स के आए हैं नाम, सभी का हम लोग कुंडली बना रहे हैं और सभी की फिर से हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं।
इसमें जो भी गंभीर अपराधी पाए जा रहे हैं सभी की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और न केवल जो पकड़ा जा रहा है उसे, बल्कि उसके किससे किससे संपर्क है, कहाँ से ये चीजें ले आ रहा है, कहाँ बेच रहा है, पूरी चीजों को हम लोग देखेंगे और हमारी पूरी कोशिश इस बात की होगी कि इसे हम लोग जड़ से समाप्त। रेंज में नेपाल और झारखंड से ज्यादा तस्करी के मामले सामने आए हैं, तो जो चूंकि एक देश है और एक दूसरा प्रदेश है, तो यहाँ से कैसे रोकेंगे? जहाँ तक नेपाल की सीमा की बात है, यहाँ पे लगातार एसएसबी के लोगों से हम लोग संपर्क में बने रहते हैं। पुलिस हमारी जो बॉर्डर के उनके एसएसबी की लगातार बैठक होती है, हम लोग भी अपने स्तर पर बैठक करेंगे। झारखंड से भी गांजे की और इसकी तस्करी की कई सूचनाएं, जिसमें बहुत सारे गैंग वाले पकड़े गए हैं, तो झारखंड में हमें किसी प्रकार का ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं है। हमारी पुलिस टीमें परमिशन लेकर झारखंड जाती हैं, वहाँ के अपराधियों को पकड़ कर ले आती हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन से लोग हैं जो वहाँ के अपराधियों के संपर्क में हैं और इसमें हम लोग इन पे कार्रवाई करेंगे और न केवल कार्रवाई बल्कि अवैध संपत्ति जो इन सब चीजों से अर्जित की गई है वो सब जब्त भी की जाएगी। हिंदुस्तान